एक समय की बात है। एक राजा था। उसकी 4 पत्नियां थी जो एक से बढ़कर एक सुंदर एवं गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली। पहली पत्नी उसमें सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में सैर के लिए गया। वहां उसे एक अज्ञात कीट ने काट लिया। वह एक दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हो गया। वैद्य एवं तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अंततः उन्होंने ये कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब वह कुछ ही दिनों के अतिथि हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उसे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने कहा, मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिसमें मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति ले जाऊं। परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करें, हमें पीड़ा सहन करनी होगी और नर्क में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए मैंने ये निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का ये अवसर प्रदान करूंगा। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम मरने के बाद मेरे साथ चलोगी? रानी को राजा की आसन्न मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपसे प्रेम करती हूं, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का सामना स्वयं ही करना होता है। मैं यहां ही रानी के रूप में रहना पसंद करूंगी। मुझे तो प्रेम एवं सत्कार की आदत है। मतलब चौथी पत्नी ने साफ मना कर दिया और चली गई। राजा को अपनी तीसरी पत्नी भी बहुत प्यारी थी, पर उस पर उन्हें बहुत गर्व था। उन्होंने उसे बुलाया और साथ मरने का पूछा। तीसरी पत्नी बोली, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। तभी एक आवाज आती है, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां भी जाएंगे वहां जाऊंगी, भले ही वो मौत के बाद का सफर हो। राजा ने देखा ये उनकी पहली पत्नी की आवाज थी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करता है, पर उन्होंने उस पर सबसे कम ध्यान दिया। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित था तुम्हारा ध्यान कभी नहीं रखा। दोस्तों, वास्तव में ये कहानी आपकी, हमारी और प्रत्येक मनुष्य की है। हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर। हम इसे खूब सजाते हैं, गहने पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर आखिर में ये हमारा साथ छोड़ देती है। तीसरी पत्नी होती है धन, संपत्ति। हम जीवन का बहुत सारा समय घर के साजो सामान को भरने में लगा देते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं चल सकती। दूसरी पत्नी होती है हमारा परिवार और दोस्त। वो हमारा हर सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो हमारे आखिरी समय में हमें अलविदा कहने आ सकते हैं, पर साथ नहीं चल सकते। पहली पत्नी होती है हमारा चरित्र व संस्कार, जिस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ये वो पत्नी होती है जो मरने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, सदा हमसे जुड़ी रहती है।
हम में से अधिकतर लोग इस प्रसंग के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। ऊपर लिखे क्रमानुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि ये जीवन का आधार भी है और आवश्यक भी है कि साजो सामान के साथ आरामदायक जीवन जिएं, परिवार और दोस्तों को प्यार से संजो कर रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, इसे स्वस्थ रखें। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार जो हमारे साथ जाएंगे उच्च संस्कारी बने।